मेरे कराची के बाशऊर शहरियों, मैं आज जो मैं आपके सामने आया हूं, बड़ी खास बातचीत करने आया हूं, क्योंकि मसला आपके मुस्तकबिल का है। कराची के लोगों, मसला आपके बच्चों के मुस्तकबिल का है। इसलिए मैं आज आया हूं और मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं सारी जगह पाकिस्तान के झंडे देख रहा हूं, क्योंकि मसला तहरीक इंसाफ का नहीं, का मसला है। मेरे पाकिस्तानियों, ये जो साजिश हमारे मुल्क के खिलाफ हुई, मैं चाहता हूं आप आराम से पहले सुन लें कि ये साजिश थी या मुदाखलत थी। अच्छा, पहले बताने से पहले जरा हाथ खड़े करके पहले मुझे बताएं कि ये मुदाखलत थी और आप वो बताएं कि ये साजिश थी। साजिश एक बहुत बड़ी बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर इस मुल्क से साजिश हुई है, और मैं थोड़ी सी खामोशी चाहता हूं आपसे कि आप मेरे से सुने कि आपके मुल्क से हुआ क्या है। मैं इससे पहले अपनी कौम को यह बताना चाहता हूं कि मैं कभी किसी मुल्क के खिलाफ नहीं हूं, ना मैं एंटी इंडियन हूं, ना मैं एंटी यूरोपियन हूं, ना मैं एंटी अमेरिकन हूं। मैं दुनिया में इंसानियत के साथ हूं। मेरा रब रब्बुल आलमीन है, सब इंसानों का खुदा है, और मेरे लीडर रहमतुल आलमीन है, सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे। इसलिए मैं किसी कौम के खिलाफ नहीं। अमेरिका में हमारे सबसे ताकतवर पाकिस्तानी कम्युनिटी है, पाकिस्तानी अमेरिकन। वो बड़ी मजबूत और ताकतवर कम्युनिटी है। और वो भी पाकिस्तान को पैसे भेजते हैं जिस पे हमारा मुल्क चलता है। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, मैं दोस्ती सबसे चाहता हूं, गुलामी किसी से नहीं चाहता। मैंने और पाकिस्तानी कौम सुन लो, ये मैं आज आपको कराची आया या आपको ये बताने के लिए। लोगों ने कहा कि इमरान खान तुम्हारी जान को खतरा है, बैरूनी साजिश भी अंदरूनी भी, माफिया बैठे हुए हैं आपकी जान के पीछे। पाकिस्तानियों, मेरी जान इतनी जरूरी नहीं जितनी आपकी आजादी इस मुल्क को जरूरत है। ये जो साजिश हुई है, ये आपको गुलाम रखने की साजिश हुई है।
एक मीर जाफर को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है। नौजवानों जो तारीख नहीं जानते, मीर जाफर कौन था? मीर जाफर कौन था? मीर जाफर वो एक गद्दार था जिसने अंग्रेजों के साथ मिलके बंगाल का जो मुगल सल्तनत का गवर्नर था सिराजुद्दौला, उसने अंग्रेजों के साथ मिलके उससे गद्दारी की और बंगाल अंग्रेजों के हाथ में चला गया। तो मेरे पाकिस्तानियों सुनो, जो मुगल सल्तनत का सबसे अमीर और खुशहाल सूबा था वो बंगाल था, और मीर जाफर की गद्दारी की वजह से वो अंग्रेजों के हाथ में चला गया। जानते हैं उसके बाद बंगाल से क्या हुआ? बंगाल के ऊपर अंग्रेजों ने टैक्स लगाए, किसानों से उन्होंने पैसा निकाला, किसान गरीब हो गए, कहत पड़ गया, कहत के अंदर बंगाल में मरे। जब अंग्रेज आया था तो बंगाल सबसे अमीर सूबा था, और जब वो गया तो सारे हिंदुस्तान में बंगाल सबसे गरीब सूबा रह गया। तो मेरे पाकिस्तानियों, यहां भी एक मीर जाफर हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया साजिश के तहत। ये हमारा जो मीर जाफर है, सामने उधर से उतर जाओ, वो गिर जाएगा। प्लीज नीचे उतर जाओ, उतर जाओ। नौजवानों मेरी बात सुन रहे हो? नीचे आ जाओ, वहां नीचे आ जाओ, वो गिर जाएगा। असल में कराची वालों, ये ग्राउंड बहुत छोटी पड़ गई है। मेरे नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, गिर जाएगा। जरा वो, शाबाश। अच्छा जी, हाँ मैं डीजल पे आ रहा हूं, अभी डीजल पे आ रहा हूं। हमने डीजल की कीमतें नीचे की थी, ये अब आपकी डीजल की कीमतें बढ़ाने वाले हैं। अच्छा, तो मेरे पाकिस्तानियों, ये साजिश क्या हुई? आज से 3-4 महीने पहले हमें पता चला कि अमेरिकी सफारत खाने में उन्होंने ऑपोजिशन के लोगों से मिलना शुरू किया, और जिन लोगों ने हमारे से अपने जमीर बेच के जो लौटा हुए थे, इनसे भी मुलाकातें करनी शुरू कर दी। और फिर वो कई सहाफी जो खास तौर पे इस साजिश में मुलव्वस थे, वो भी अमेरिकी में एम्बेसी में और सफारत खाने में उनकी भी मीटिंग्स होनी शुरू हो गई। एक सहाफी ने मुझे 3 महीने पहले बताया, कहता आपको पता है कि हमारे ऊपर बड़ा पैसा खर्च हो रहा है। तो साजिश तो पहले से हो रही थी। फिर क्या होता है? अमेरिका में हमारे एम्बेसडर की मुलाकात होती है अमेरिकी ऑफिशियल डोनाल्ड लू के साथ, और ये सुने वो क्या कहता है। पाकिस्तानियों सुनो ये क्या कहता है। वो पाकिस्तान के एम्बेसडर को कहता है कि अगर तुमने इमरान खान को, और उसे पता था कि अदम एतमाद दर्ज हो रहा है, असेंबली में टेबल हो रहा है, उसे पता था, अभी असेंबली में आया नहीं था। उधर वो कहता है
कि अगर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब ना हुआ तो पाकिस्तान के ऊपर बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। धमकी दी और फिर कहता कि अगर अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ कामयाब होगी तो पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा। पाकिस्तानियों, मुझे ये बताओ कि इससे शर्मनाक धमकी मुझे पता था ये होना है। तो पाकिस्तानियों, इससे शर्मनाक धमकी 22 करोड़ लोगों की कौम को दी जा रही है। और किसको दे रहे हैं? मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को। जरा कराची के लोगों ये गौर से सुनो, और जो भी आज ये सारे पाकिस्तान में हमारे लोग निकले हुए हैं, पाकिस्तानी निकले हुए हैं इस साजिश के खिलाफ, सब सुने। सवाल मासूमाना सवाल यह है कि प्राइम मिनिस्टर तो मैं हूं, तो वो धमकी किसको दे रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को हटाओ? प्राइम मिनिस्टर तो मैं था और वो धमकी दे रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को हटाओ। किससे वो कह रहा है बात? किससे मुखातिब है? और उसके बाद साजिश शुरू। हमारे 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके जमीर जाग जाते हैं। उनको एकदम पता चलता है कि जो हो तहरीक इंसाफ तो बहुत बुरी है। साथ 20-25 करोड़ जेबों में डाल लेते हैं और उसके बाद जो हमारे इत्तेहादी हैं वो भी छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो बताओ पाकिस्तानियों के ये साजिश थी या नहीं? हाथ खड़ा करके बताओ। कौन से मुल्क को इस तरह की धमकी दी जाती है? फिर मेरे पाकिस्तानियों, मैं जरा आज आपसे दिल की बात करना चाहता हूं कि फिर क्या होता है। फिर जनाब हमारे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वो असेंबली में जाके क्या कहते हैं? उनको जब पता चलता है इस मरासले का, तो वो कहते हैं कि मेरी जो ओथ है, मेरा जो हल्फ है, जो कहता है कि पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान की खुददारी की मैं हिफाजत करूंगा, ये मुझे इजाजत नहीं देता इस मरासले में जिसमें वाज़ेह तौर पे अदम एतमाद का लिखा हुआ है। और उसने कहा कि मैं अडजर्न करता हूं। उसके बाद जो होता है, सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देता है। बड़ी हमें तकलीफ होती है, हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान लेते हैं। फैसला ऐसा होता है कि हमारे हाथ बन जाते हैं। असेंबली में यह भी बता दिया जाता है कि किस वक्त आपने वोटिंग करवानी है। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, आज मैं आप सबके सामने जो बात करना चाहता हूं वो ये कि जो रात के 12 बजे अदालतें खुल गई, मैं पूछना चाहता हूं कि मैं वो क्या जुर्म करना था जो आपने अदालतें खोल दी? मैं वो पाकिस्तानी हूं जिसने अपनी जमात का नाम इंसाफ की तहरीक रखा। मैंने पूरी तरह आजाद अदलिया की जंग लड़ी। मुझे जनरल मुशर्रफ ने जेल में डाला क्योंकि मैं आजाद अदलिया की जंग लड़ रहा था। मैंने आज तक
कभी पाकिस्तान का कानून नहीं तोड़ा। मैं क्रिकेट के जमाने से 45 साल से पाकिस्तानी कौम मुझे जानती है। कभी मैंने अपनी कौम को क्रिकेट की खेलों की ग्राउंडों पर शर्मिंदा नहीं करवाया। कभी इमरान खान का नाम मैच फिक्सिंग में नहीं आया। अल्लाह का करम ऐसा, उसने मेरी मदद की। पाकिस्तान के दो सबसे बड़े खैराती इदारे, 2 शौकत खानम हॉस्पिटल बनाए और तीसरा सबसे बड़ा कराची में बन रहा है। 2 यूनिवर्सिटीज बनाई, नमल और अल कादर, जिधर 90% बच्चों का मुफ्त तालीम मिलती है। अस्पताल में 75% कैंसर के मरीजों को मुफ्त इलाज होता है। और मुझे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन का वाहिद सियासतदान हूं। तो मेरा दिल से आज गिला है कि मुझे अदम एतमाद की तहरीक जो मेरे खिलाफ कामयाब हुई, यकीन करें मुझे उसका पहले ही पता चल गया था कि मैच फिक्स हो गया। लेकिन जो मुझे तकलीफ हुई कि मेरे खौफ में कि मैं कोई जुर्म कर दूंगा, कोई आइन तोड़ दूंगा, रात के 12 बजे जो अदालतें खोली, वो सारी जिंदगी मेरे दिल में बात रह जाएगी।